brought to you by Silver Pumps. टॉप क्वालिटी और कंसिस्टेंट परफॉर्मेंस के लिए सिर्फ सिल्वर पंप नाम याद रखना। नमस्कार, बिहार तक देख रहे हैं आप और आपके साथ मैं हूं आशीष अभिनव। बिहार में विधानसभा चुनाव की उल्टी गिनती शुरू हो चुकी है। सभी राजनीतिक दल तैयारियों में जुट गए हैं। जो बिहार की राजनीति को जानते हैं उन्हें पता है कि इस राज्य में जातीय और क्षेत्रीय समीकरण जो है वो किस तरह से अहम भूमिका निभाता है। सत्तारूढ़ दल यानी एनडीए नीतीश कुमार और बीजेपी के साथ गठबंधन 2025 बिहार विधानसभा चुनाव में ये गठबंधन जो है अपनी स्थिति को और भी ज्यादा मजबूत करने के लिए जुटा हुआ है। एनडीए में शामिल क्षेत्रीय पार्टियां इस गठबंधन की ताकत को बढ़ा रही हैं, जिसमें से चिराग पासवान की लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास, जीतन राम मांझी की पार्टी हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा और उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी राष्ट्रीय लोक मोर्चा शामिल है। चिराग पासवान, जीतन राम मांझी और उपेंद्र कुशवाहा तीनों ही अपनी अपनी पार्टी में जातीय समीकरण के लिहाज से भी सर्वेसर्वा नेता है और साथ ही साथ अपनी पार्टी के मजबूत नेता है। क्षेत्रीय पकड़ भी इनकी ठीक ठाक है। इन तीनों ही नेताओं, उनकी पार्टी की ताकत क्या है और इन नेताओं की व्यक्तिगत ताकत क्या है, एनडीए में ये किस भूमिका में है, समझते हैं विस्तार से। चिराग पासवान दलित समुदाय से आते हैं और सबसे बड़ा चेहरा माने जाते हैं। पैन इंडिया पहचान है। बिहार में पासवान जाति की 6 से 7% आबादी मजबूत उपस्थिति रखती है। उनके पिता रामविलास पासवान दलित राजनीति के सबसे बड़े नेताओं में से एक गिने जाते थे। बिहार के कई जिलों में पासवान मतदाताओं का प्रभाव है, विशेष रूप से सहरसा, समस्तीपुर, जमुई, खगड़िया, हाजीपुर, जहां से रामविलास पासवान लंबे समय तक सांसद रहे और रिकॉर्ड मतों से जीतते रहे, वैशाली और मधुबनी में भी। हालांकि 2020 के विधानसभा चुनाव में अकेले लड़ने के कारण चिराग पासवान की पार्टी का प्रदर्शन बेहद ही खराब रहा और पिता के निधन के बाद से पारिवारिक कलह ने पार्टी की स्थिति को बेहद ही कमजोर कर दिया। लोकसभा चुनाव में जरूर चिराग पासवान एक बड़ा फैक्टर बनकर उभरे। जीतन राम मांझी और हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा की बात कर लेते हैं। मांझी का बिहार में मुसहर यानी महादलित समुदाय से वो आते हैं और सबसे बड़ा चेहरा है। मुसहर समुदाय बिहार में कुल जनसंख्या का 2 से 3% हिस्सा है, लेकिन सामाजिक और आर्थिक रूप से पिछड़ा होने के कारण उनकी राजनीतिक अहमियत बेहद ही ज्यादा है। मांझी का प्रभाव आपको मालूम है गया, औरंगाबाद, नवादा, जहानाबाद और रोहतास जिले में है। मांझी की छवि दलितों में बड़े नेता के रूप में है। फिलहाल आपको मालूम है केंद्र में मंत्री हैं और सीनियर मंत्री। हालांकि उनकी पार्टी हम का जनाधार बेहद सीमित है, इसी क्षेत्र में जो आपको अब गिना रहे थे उसी क्षेत्र में है, लेकिन मुसहर वोट पर बहुत कुछ निर्भर करता है इन क्षेत्र में। उपेंद्र कुशवाहा की बात कर लेते हैं। राष्ट्रीय लोक मोर्चा की पार्टी जो है वो उन कुशवाहा समुदाय में अच्छी खासी उनकी पकड़ है और इस जाति के बड़े नेता हैं। आबादी के तौर पर 8 से 9% कुशवाहा समुदाय, खासकर पटना, नालंदा, भोजपुर, रोहतास और बक्सर जिलों में ये जाति जो है काफी प्रभावी है। भाजपा और जेडीयू के बीच उनकी स्थिति किंग मेकर जैसी होती है, क्योंकि कुशवाहा वोट कई सीटों पर निर्णायक भूमिका निभाते हैं। इन तीनों ही नेताओं का हमने जिक्र कर लिया, पार्टियों का जिक्र कर लिया। आप समीकरण देखिए, चूंकि गृह मंत्री का दौरा होने वाला है और जेडीयू के कार्यकारी अध्यक्ष संजय झा और केंद्रीय मंत्री ललन सिंह ने संसद में गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात भी की थी और चूंकि गृह मंत्री का दौरा हो रहा है, एनडीए में चुनावी रणनीति पर चर्चा होनी है और सूत्रों के मुताबिक अमित शाह जो बिहार आ रहे हैं वो मूल मंत्र देंगे एनडीए के नेताओं को, खास करके बीजेपी नेताओं के साथ जो उनकी बैठक होगी, कोऑर्डिनेशन बनाने पर भी बात होगी, चुनावी तैयारियों पर भी अमित शाह विस्तृत रूप से चर्चा करेंगे। सवाल यह है कि जिस तरह से एनडीए का अभी स्वरूप है, क्या उससे महागठबंधन चुनावी मुकाबला कर पाएगी? क्योंकि महागठबंधन भी अपना जोर शोर एक किए हुए है। जिस तरह से कांग्रेस पार्टी एक्टिव हुई है, तेजस्वी यादव लगातार एक्टिव हैं और नीतीश सरकार पर हमले का एक भी मौका नहीं चूक रहे हैं। कहा यह जा रहा है कि 2025 में मजबूत फाइट होने के आसार हैं बिहार में और दोनों ही दल इसके लिए अभी से कमर कस रहे हैं। दोनों दलों की स्थिति के बारे में आपकी क्या प्रतिक्रिया है? कमेंट बॉक्स में अपनी राय हमें जरूर दीजिए और बिहार की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए बिहार तक। नमस्कार।